नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आधुनिक भारत के इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना इस टॉपिक से, वो मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो आपको आज की वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये एक वीडियो आपका ये पूरा टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट करवा देगा। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए ना पूरा वीडियो आपको देखना है, क्योंकि इस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। डिटेल में बात करेंगे। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और धीरे धीरे उत्तर और मध्य भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान गांव-गांव विद्रोह के बारे में संदेश देने के लिए किस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, कमल और रोटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरठ से। मेरठ से 1857 का विद्रोह जो है ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह किसने कहा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। 1857 की क्रांति जो है ये भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, ये कहा था वी.डी. सावरकर ने। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति जताई थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एनफील्ड। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में बात करेंगे। एनफील्ड राइफल 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। नई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए भाई, जितने भी क्वेश्चन आपको आज मैं करवाने वाला हूँ ना, यकीन मानिए सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। यही क्वेश्चन है जो बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और आप सभी की डिमांड आ रही थी आपको इस वीडियो का एमसीक्यू चाहिए, तो मैंने आपके लिए एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह के द्वारा। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1859 में। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह दबा दिया था 1859 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और समाप्त कब हुआ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 जून 1858 को समाप्त हुआ। कहाँ पर, ग्वालियर में। ये क्वेश्चन एग्जाम का मोस्ट फेवरेट है, पूछा जाता है जो 1857 की जो क्रांति है मेरठ से शुरू हुई थी, समाप्त कहाँ पर हुई, ग्वालियर में। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस जॉन्स बार्कर। 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र जो है थॉमस जॉन्स बार्कर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पीसी जोशी। यह आपने ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में मानते हैं पीसी जोशी। पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध किसने छेड़ा था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलाना शाह अब्दुल कादिर। इन्होंने
पंजाब का जो लुधियाना है यहाँ पर ईस्ट इंडिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। अगला क्वेश्चन है 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्वालियर में। 1857 का जो भारतीय विद्रोह है ये प्रभावी रूप से ग्वालियर शहर में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान मुरादाबाद में विद्रोही सेना की कमान किसने संभाली थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तोप खाने का सूबेदार बख्त खान ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस ब्रिटिश इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को मुस्लिम षड्यंत्र बताया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए सर जेम्स आउटरम। ये आपने ध्यान रखना है। सर जेम्स आउटरम ने 1857 के विद्रोह को मुस्लिम षड्यंत्र बताया। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बारे में किन्होंने कहा था कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफ़ी कम? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैनले वॉलपट। ये आपने ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करना। स्टैनले वॉलपट ने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफ़ी कम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रिबेलियन 1857 लिखा था? तो देखिए जो बुक है रिबेलियन 1857 ये किसने लिखा है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पीसी जोशी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में क्या नकारात्मक परिणाम उत्पन्न किए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास विकसित हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद नहीं की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अवध की बेगम हजरत महल। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने उत्तर प्रदेश में परगना बरूत में और आसपास के मुखियाओं और काश्तकारों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी शाहमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर। ये आपने ध्यान रखना है। इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम यानी कि द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 पुस्तक को लिखा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, यही क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं मैंने सभी का बिल्कुल बेस्ट रिसर्च किया है और जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपको मैंने आज की वीडियो में करवाने वाला हूँ। पूरा वीडियो आप ये देखना, ये टॉपिक आपका इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ से? लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है पानीपत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इमाम अली कलंदर। इमाम अली कलंदर पानीपत में 1857 की क्रांति का नेता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी जाटों ने। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए बिहार से किसने नेतृत्व किया था इस विद्रोह का? कुंवर सिंह ने। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बात करेंगे रामगढ़ की, तो रामगढ़ से किया था रानी अवंती बाई लोधी ने। बात करेंगे लखनऊ की, बेगम हजरत महल ने किया था। अभी आपको ऊपरी मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो देखिए फिरोजाबाद की बात हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो फिरोजाबाद जगह है यहाँ से जो नेतृत्व किया था वो थे चौधरी दयाशंकर और चौधरी उम्मेद सिंह। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में भारतीय सिपाहियों का नेता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बख्त खान। ये आपने ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में भारतीय सिपाहियों का नेता था बख्त खान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह। बिहार के आरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बरौत में विद्रोह करने वाले शाहमैल कब युद्ध में मारे गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जुलाई 1857 में। यह आपने ध्यान रखना है। शाहमल जो हैं ये जुलाई 1857 में युद्ध में मारे गए थे, ये आपने ध्यान रखना है। और इन्होंने कहाँ से विद्रोह किया था, उत्तर प्रदेश के बरौत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों की विजय के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय क्षेत्रों और प्रशासन का पुनर्गठन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में आरा के कुंवर अमर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना युद्ध क्षेत्र बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आजमगढ़ और गाजीपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था। 1857 की क्रांति बोले, सिपाही विद्रोह बोलो, किस वर्ष समाप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1858 में। और मैंने आपको बताया था कहाँ पर, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ कब हुआ था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, पूछा जा रहा है बताओ कौन सा गलत है इसमें। तो देखिए अगर हम बात करें लखनऊ की, लखनऊ 4 जून 1857 को शुरू हुआ था यहाँ पे। बात करेंगे मेरठ की, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है ये। बैरकपुर की बात करेंगे 29 मार्च 1857 को यहाँ से शुरू हुआ था विद्रोह 1857 का। अब बात करेंगे अगर हम झांसी की, तो झांसी में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झांसी में शुरू हुआ था 5 जून 1857 को। यह आपने ध्यान रखना है 1857, 5 जून 1857। तो ये डेट गलत है यहाँ पे लिखी हुई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहिब की विद्रोही सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से एक कौन थे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर जनरल हैवलॉक। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ऐसे तो आप थ्योरी हर किताब से पढ़ते ही हो, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं आपको आज करवा रहा हूँ ना, इतने क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने बहुत डीप रिसर्च करा है आप सभी के लिए। कोशिश यही रहती है कि बेस्ट कंटेंट आपको मैं हर एक टॉपिक का प्रोवाइड करूँ। जो क्वेश्चन आपको आज मैं करवा रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन इन्हीं में से घूमते हैं हर एग्जाम में, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है आज की वीडियो में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान मेरठ से संबंधित व्यक्तियों में से एक थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कदम सिंह। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए सभी शासकों को पत्र किसने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए सभी शासकों को पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में ब्रिटिश प्रतिरोध कौन था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी ह्यू रोज। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन 1857 के संबलपुर विद्रोह का नेता था। तो देखिए 1857 के जो संबलपुर विद्रोह था, यहाँ का नेता कौन था। आंसर ऑप्शन ए वीर सुरेंद्र साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बने ग्रीस्ड कारतूसों का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी हार्डिंग। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए अपनी यात्रा शुरू की। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 10 मई।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंजामिन डिसरायली। ये आपने ध्यान रखना है। बेंजामिन डिसरायली ने कहा था 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिए अर्जुन सिंह ने सिंह भूमि, ध्यान रखना है, अर्जुन सिंह ने सिंह भूमि का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे एक मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर मार डाला था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी तात्या टोपे। ये आपने ध्यान रखना है, तात्या टोपे को उसका जो मित्र था मान सिंह, उसने धोखा दिया, ठीक है, और उसने पकड़वा दिया अंग्रेजों से, और अंग्रेजों ने 18 अप्रैल, यहाँ पे लिख देता हूँ, 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी तात्या टोपे को शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस और अर्ल स्टेनली। जॉन लॉरेंस और जो अर्ल स्टेनली इतिहासकार थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के लिए ना प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय संग्राम था, 1857 के विद्रोह पर यह टिप्पणी किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ जब सिपाहियों ने विद्रोह कर बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मेरठ। 1857 का जो विद्रोह है ये 10 मई को मेरठ में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। ये आपने ध्यान रखना है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है। 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी नाना साहेब, जिसे कि धोंडू पंत के नाम से भी जाना जाता है। धोंडू पंत बोल लो या नाना साहिब बोल लो, कानपुर शहर से इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किस जगह से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो सभी क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं आज की वीडियो में। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। लास्ट में 3 क्वेश्चन का टेस्ट भी है आपके लिए, ठीक है, जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में ब्रिटिश प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी लॉरेंस ने। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में ब्रिटिश प्रतिरोध हेनरी लॉरेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा एक राष्ट्रीय उत्थान के रूप में वर्णित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेंजामिन डिसराइली। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को वैधता कैसे मिली? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल बादशाह के नाम पर चलाए जाने से। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है इसकी शुरुआत किसने करी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाही ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 का विद्रोह दमदम शास्त्रागार में कब शुरू हुआ था, जो आधुनिक पश्चिम बंगाल में दमदम शहर के पास स्थित ब्रिटिश सैन्य सुविधा है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 26 फरवरी 1857 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1857 की क्रांति के दौरान अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहाँ स्थानांतरित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, नसीराबाद। 1857 की क्रांति के दौरान अजमेर स्थित जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इसे नसीराबाद स्थानांतरित किया गया। और राजस्थान में जो इस क्रांति की शुरुआत हुई थी ना, वो सबसे पहले नसीराबाद में ही हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। इसे किसने लिखा था? तो देखिए काफ़ी फेमस बुक है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। इसे किसने लिखा था पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर जेम्स आउटरम। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 की सर्दियों में लखनऊ में विद्रोही आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर कॉलिन कैम्पबेल। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से किस प्रमुख ब्रिटिश सांसद और राजनेता ने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सैन्य विद्रोह? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजामिन डिसराइली। यह आपने ध्यान रखना है। ब्रिटिश सांसद और राजनेता था बेंजामिन डिसराइली। इसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सैन्य विद्रोह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस स्थान से थी? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे अधिकतम संख्या में सैनिक ने कहाँ से भाग लिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध से। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों और यूरोपियों का अनुपात क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6:1 था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों और यूरोपियों का अनुपात था 6:1। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप भारतीय विद्रोहियों का सामूहिक नरसंहार हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली पर कब्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग ये 1857 के विद्रोह का मुख्य तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मंगल पांडे जिन्होंने विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, किस इन्फेंट्री के सिपाही थे ये?
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यह आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश जनरल का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जनरल ह्यूरोज। यह आपने ध्यान रखना है, झांसी में विद्रोह को दबाने वाले जो ब्रिटिश जनरल थे इनका नाम था जनरल ह्यूरोज। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना में पील कमीशन के तहत क्या बदलाव किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सेना में सिख और गोरखाओं की भर्ती बढ़ा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस क्षेत्र में सुधार और पुनर्गठन के लिए पील आयोग की नियुक्ति की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन में सुधार और पुनर्गठन के लिए पील आयोग की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन? लॉर्ड पाम्पस्टन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 21 सितंबर 1857 को। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया? 21 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता किसे नियुक्त घोषित किया गया था? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाम मात्र का जो नेता था, या बोल सकते हो प्रतीकात्मक नेता किसे घोषित किया गया था दिल्ली में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय। यह आपने ध्यान रखना है, बहादुर शाह जफर बोल लो आप। अगला क्वेश्चन, 1857 में ग्वालियर में किस रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई ने। यह आपने ध्यान रखना है, 1857 में ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए मैंने आपको 70 प्लस क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। टोटल मिला के हम 151 प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और आपने देखा ना अभी तक यही क्वेश्चन है जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक मॉक टेस्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यही क्वालिटी मैं अब आपको हर एक वीडियो में देने वाला हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में 1857 के विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जनरल ह्यूरोज। यह आपने ध्यान रखना है, ग्वालियर में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला जो ब्रिटिश अधिकारी था वो था जनरल ह्यूरोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कुल्लू में 1857 के विद्रोह का नेता था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजा प्रताप सिंह। कुल्लू में 1857 के विद्रोह का नेता था ये। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी अवंतीबाई लोधी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बरेली विद्रोह। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों द्वारा किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों द्वारा भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया था? बहादुर शाह द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम हडसन के द्वारा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को डैश के लिए निर्वासित कर दिया गया था?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रंगून, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि प्रेजेंट में रंगून कहाँ पर है, तो ये है म्यांमार में, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहिब ए आलम बहादुर की उपाधि से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बहादुर शाह के द्वारा साहिब आलम बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बख्त खान को, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के दौरान बरेली उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेता कौन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान बहादुर खान। 1857 के दौरान बरेली उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेता था खान बहादुर खान। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई कहाँ पर हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेजिडेंसी के पास। लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई हुई थी कहाँ पर, रेजिडेंसी के पास। अगला क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जिसे प्रेजेंट में प्रयागराज कहा जाता है, के एक नेता कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से नेता थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सेनानियों में से एक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान क्या था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वाराणसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी ने बनारस शहर पर कब्जा कर लिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नल ऑनसेल। ये आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान जो ब्रिटिश अधिकारी था कर्नल ऑनसेल, ठीक है, कर्नल इसकी रैंक है, ऑनसेल, इसने बनारस शहर पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोहियों द्वारा अवध के राजा के रूप में किसे ताज पहनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिरजिस कद्र। यह आपने ध्यान रखना है, जो बिरजिस कद्र था इसे अवध के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था 1857 के विद्रोहियों द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। द ग्रेट म्यूटिनी 1857 किसके द्वारा भारतीय विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर हिबर्ट। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी कहाँ देखी गई थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरकपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेरठ में भारतीय विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था, जिसे आज़ादी के प्रथम संघर्ष के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1857 में। मेरठ में भारतीय विद्रोह जो 1857 में शुरू हुआ था, जिसे आज़ादी के प्रथम संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, म्यूटनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, आई.टी. प्रिचर्ड। आई.टी. प्रिचर्ड जो है ये म्यूटनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक रिलीजियन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबल्स ऑफ 1857 किसने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन ने रिलीजियन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबल्स ऑफ 1857 पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये कहा जाता है किसे, सिपाही विद्रोह को। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेठ अमरचंद बांटिया ने। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया, जहां नाना साहब का महल डैश में इसका मुख्यालय था। तो देखिए नाना साहब का जो मुख्यालय कहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिठूर। बिठूर में मुख्यालय था। यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, पंजाब के किस जिले में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष मार्च 2014 में निकाले गए थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमृतसर। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज अपनी नींव से हिल गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रकोप के परिणाम स्वरूप गाय और सूअर की चर्बी से लेपित कारतूसों के बारे में अफवाह फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दमदम में काम करने वाला एक निम्न जाति का खलासी, या बोल सकते हो निम्न जाति का कर्मचारी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बेगम हजरत महल। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने ब्रिटिश अधिग्रहण नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस वर्ष के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने ऐसे उपाय लागू किए जिनसे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हुआ और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मंगल पांडे ने किस छावनी में विद्रोह किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरकपुर। यह आपने ध्यान रखना है, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1857 के विद्रोह पर असबाब ए बगावत ए हिंद किसने लिखी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान ने। असबाब ए बगावत ए हिंद किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने इसे ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जो इतिहासकार हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया बल्कि अंग्रेजों की मदद की? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम और नेपाल के राणा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की किस रानी ने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह का नेतृत्व किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में की गई घटना ने आधुनिक भारत में किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना को जन्म दिया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1857 का विद्रोह। यह आपने ध्यान रखना है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूरोज। यह आपने ध्यान रखना है। ब्रिटिश अधिकारी जो ह्यूरोज था, इसने रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था यहाँ सोई हुई महिला विद्रोही में एकमात्र मर्द थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ तक सीमित रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर और मध्य भारत तक। यह आपने ध्यान रखना है। वह कौन से दो नेता थे जो विद्रोह के अंत में नेपाल चले गए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नाना साहेब और बेगम हजरत महल। दो नेता जो कि अंत में नेपाल चले गए थे वो थे नाना साहेब और बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके किसे भारत का सम्राट घोषित किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर को। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, उनके सेनापति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तात्या टोपे। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था और उनके सेनापति थे तात्या टोपे।
अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने दरबार की घोषणा कहाँ की थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से कौन बाजीराव पेशवा द्वितीय का दत्तक पुत्र था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहब। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, तथाकथित काले और गोरे के संघर्ष की संज्ञा 1857 के विद्रोह को किसने दी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर जॉन विलियम काय। ये आपने ध्यान रखना है। तथाकथित काले और गोरे के संघर्ष की संज्ञा 1857 के विद्रोह को दी थी किसने? सर जॉन विलियम काय ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अवध रियासत की उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का क्या नाम है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ युद्ध में भाग लिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान किसे महक परी के नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को 1857 के विद्रोह के दौरान महक परी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास। यह आपने ध्यान रखना है। 1857 का विद्रोह प्रतीकात्मक रूप से किस प्रमुख शहर के पतन के साथ समाप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए अल आलम बहादुर का खिताब दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बख्त खान को। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था जिसे अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद रंगून की जेल में निर्वासित कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, जो तात्या टोपे था इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके द्वारा भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने का अधिकार छीन लिया। भारत की महारानी का खिताब किसने धारण किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, क्वीन विक्टोरिया। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा किसने जारी किया और जिहाद का नारा दिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, ग्वालियर में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यह विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने कहा था यह विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। अगला क्वेश्चन, विद्रोह के समय दिल्ली का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसके हाथों में था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बख्त खान। ध्यान रखना है आपको, वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसके हाथों में था? बख्त खान। और बोला जाए कि नाम मात्र का किसके हाथ में था? वो था बहादुर शाह जफर। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में अलग तरीके से पूछे गए हैं।
अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो देखिए मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी शिवपुरी, यह आपने ध्यान रखना है। ऊपरी मैंने आपको करवाया था, तात्या टोपे का जो मित्र था उसने इसको धोखा दिया था और अंग्रेज़ों से पकड़वा दिया था और अंग्रेज़ों ने फिर शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान किस भारतीय शासक ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने उत्तर प्रदेश में परगना, बरूद में और आसपास के मुखियाओं और काश्तकारों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी शाहमल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने सहायक संधि की नीति शुरू की जो 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली, यह आपने ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस और अर्ल स्टैनली, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी नील विद्रोह। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में जो विद्रोह हुआ था वो था नील विद्रोह। अगला क्वेश्चन किसने 1857 के विद्रोह को ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध कहा था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा LER रीज, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कानपुर में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो देखिए जो कानपुर में 1857 का जो विद्रोह था उसका दमन किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंपबेल ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने किस सैन्य अधिकारी की हत्या की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ह्यूगसन और बॉग, यह आपने ध्यान रखना है। ये दो सैन्य अधिकारी थे जिसकी हत्या करी थी मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह राजस्थान में पहली बार कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नसीराबाद। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है बार बार। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साहूकार और शिक्षित मध्यम वर्ग। साहूकारों ने और शिक्षित मध्यम वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किसे सबसे खतरनाक दुश्मन माना? राइट आंसर होगा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्ला शाह, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस सिख रेजिमेंट ने दिल्ली जीतने में अंग्रेजों की मदद की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब रेजिमेंट, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि 1857 का भारतीय विद्रोह मात्र एक आंदोलन नहीं था बल्कि कई आंदोलन थे? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्रिस्टोफर बैली, यह आपने ध्यान रखना है। 1857 का भारतीय विद्रोह मात्र एक आंदोलन नहीं था बल्कि कई आंदोलन थे, ये कहा था क्रिस्टोफर बैली ने। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को सामंती विद्रोह किसने कहा था? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है इसे सामंती विद्रोह कहा था किसने? MN रॉय ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्रोह के दौरान दिल्ली में मारे जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन निकोलसन। अगला क्वेश्चन है विद्रोह के समय गोरखा रेजिमेंट ने किसका साथ दिया? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था इसमें जो गोरखा रेजिमेंट थी इन्होंने किसका साथ दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1857 के विद्रोह में शिक्षित उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की क्या भूमिका थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्रोह का विरोध करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को 1857 के विद्रोह से पहले जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने अधीन कर लिया था?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए अवध। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में लोगों को शामिल होने के लिए जारी किए गए उद्घोषणा पत्र में निम्नलिखित में से किस भाषाओं का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदी, उर्दू और फारसी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध किसने छेड़ा था? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मौलाना शाह अब्दुल कादिर। देखिए मैंने आपको 151 क्वेश्चंस करवाने थे आज की वीडियो में, 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। ठीक है, तो पूरे आपको 151 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, इवन उससे ज़्यादा ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1857 के संबलपुर विद्रोह का नेता था? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा वीर सुरेंद्र साई। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस कमांडर इन चीफ ने लखनऊ पर कब्जा किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर कॉलिन कैंपबेल। इसने लखनऊ पर कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान पटना बिहार का कमिश्नर कौन था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम टेलर। अगला क्वेश्चन विलियम टेलर ने पटना में विद्रोह को दबाने के लिए किसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीर अली खान। अगला क्वेश्चन है सैनिकों के धार्मिक असंतोष का एक प्रमुख कारण सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था। इसे किस वर्ष पारित किया गया था? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम यानी कि जर्नल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने किस छावनी में विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैरकपुर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथ में चला गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ब्रिटिश क्राउन के पास, ब्रिटिश महारानी के पास चला गया 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दमन के बाद किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस नीति को पूरी तरह त्याग दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़प नीति, जिसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। इसे पूरी तरह से त्याग दिया था 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद, जिसे कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से मुख्य रूप से किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखा, सिख और पंजाबी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांतों से किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया जो विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारणों में से एक था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत और झांसी, सतारा जैसे राज्यों का विलय 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण था। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, वैसे मैंने आपको 151 क्वेश्चंस करवाने थे, लेकिन आपने देखा बीच में 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए, लेकिन मैंने आपको टोटल मिला के 164 MCQs करवा दिए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे, आप गूगल सर्च कर लीजिए। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन है। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था?
तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। कौन सा वीडियो चाहिए आपको, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।